Namaskar everyone, I am Riti and here I am back with another vlog in my series of vlog of our visit to Kerala, God's own country. I have already covered in detail our visit to Munnar and Trivandrum in detail, links of which I have shared in description box. Please find time to watch them. हमने अपनी रोड जर्नी स्टार्ट करी थी त्रिवेंद्रम से आफ्टरनून में 1 o'clock के करीब और 42 किलोमीटर्स का जो कोस्टल रोड डिस्टेंस है वो हमने 1 आवर में कंप्लीट कर लिया था। कोस्टल रोड से जाते हुए बड़े सीनिक व्यूज देखने में मिलते हैं। हालांकि पूरा रोड 2 लेन है जिस वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। वर्कला केरला के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा शांतिपूर्ण शहर है। इट इज ए पिक्चरस्क कोस्टल टाउन नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन बीचेस, सीरीन लैंडस्केप्स एंड रिच कल्चर हेरिटेज। वर्कला के प्रमुख आकर्षण में से एक है वर्कला क्लिफ बीच। Varkala has emerged as a popular tourist destination in recent years. It is situated on the Arabian Sea coast and is known for its high cliffs. It is the only cliff beach of Kerala. वर्कला भी विजिट करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का टाइम पीरियड सूटेबल है क्योंकि इस समय वेदर प्रेजेंट रहता है और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए सही है। यहाँ का जो क्लिफ बीच है उसे पापनाशम बीच के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच के पास बने हुए क्लिफ से अरेबियन सी का एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। यहाँ भी रहने के लिए हमने गो आईबीबो ऐप यूज किया और वर्कला में कार्तिक प्लाजा रिजॉर्ट में 1 AC रूम 3 पर्सन्स की ऑक्यूपेंसी 1 नाइट के लिए बुक किया, जिसका हमने ₹1950 पे किया। इस रिजॉर्ट में खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है और आपको सिर्फ टी और कॉफी की ही रूम सर्विस अवेलेबल है। यहाँ से क्लिफ बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। यहाँ कई तरह के रूम्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप बुक कर सकते हैं। यहाँ के रूम्स और वॉशरूम्स काफी नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक हैं। इस रिजॉर्ट में कार पार्किंग की भी फैसिलिटी है। हमने वर्कला को अपनी ट्रेवल आइटिनरी में इंक्लूड अपने एक फ्रेंड के सजेशन पे किया था जिन्होंने कुछ महीने पहले ही इस बीच को एक्सप्लोर किया था। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं थी इस जगह से, लेकिन इस जगह ने हमें काफी सरप्राइज किया और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी केरला की ट्रिप में वर्कला को जरूर इंक्लूड करें। होटल में चेक इन करने के बाद हम सीधे क्लिफ बीच जाने के लिए अपनी गाड़ी से निकल गए। क्लिफ बीच पहुंचने पर आपको दिखती है एक काफी बड़ी कार पार्किंग, जहां कार पार्किंग के कोई भी चार्जेस नहीं है। ये क्लिफ बीच लगभग 80 फीट ऊंचा है जो कि रेड सैंडस्टोन चट्टानों से बना है। वर्कला बीच 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ क्लिफ और साउथ क्लिफ, जिसमें से नॉर्थ क्लिफ सबसे लंबा है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसी क्लिफ में ज्यादातर दुकानें और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यहाँ विजिट करने का जो समय है वो है मॉर्निंग 6 o'clock से नाइट 10 o'clock तक। As you exit the parking and start towards the cliff beach, you come across restaurants, cafes and souvenir shops located along the beach, making it a perfect spot for a day out. वर्कला बीच एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें पैरासेलिंग के लिए कार पार्किंग में ही जगह डेडिकेटेड है। इसके अलावा जेट स्की एंड स्नॉर्कलिंग नीचे बीच पर ही अवेलेबल है। क्लिफ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जिसमें कि क्लोथ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफेज, मसाज सेंटर, आर्टिफैक्ट्स, सोवेनियर शॉप्स, स्पाइसेस की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, टैटू शॉप्स एंड होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस। क्लिफ में और सिटी में आपको हर कैटेगरी और रेट्स में अकोमोडेशन मिल सकते हैं। हमने नॉर्थ क्लिफ मार्केट से कुछ क्लोथ्स की शॉपिंग भी की थी। वर्कला इज नोन फॉर इट्स डिलीशियस सी फूड एंड ट्रेडिशनल केरला cuisine and has several restaurants that serve fresh seafood and other local delicacies. However, you will not find a pure veg restaurant on the cliff and will have to travel up to the town in search for the same. हमें एक होटल सुप्रभातम मिला जो कि प्योर वेज होटल था और यहाँ आपको रीजनेबल रेट में प्योर वेज खाना मिलता है। नॉर्थ क्लिफ पर इन शॉप्स के सामने बहुत ही नैरो वॉकेबल रोड है जिन पर ऑटो रिक्शा भी चलते दिखाई देते हैं। क्लिफ के नीचे बीच की तरफ जाने के लिए 3 रास्ते हैं जिन पर स्टेयर्स बने हैं, लेकिन उन पर इतना सैंड जमा है कि आपको बहुत ही संभल कर वहां चलना पड़ता है। क्लिफ के ऊपर से बीच के नीचे का व्यू बहुत ही खूबसूरत नजर आता है और आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा।
नीचे भी बीच पर पहुंचते ही आपको अमेजिंग व्यू नज़र आता है और आप गोवा को मिस नहीं करेंगे। यहाँ बीच पर काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं। साथ ही में यहाँ पर काफ़ी सारे लाइफ गार्ड्स भी मौजूद रहते हैं जो आपको समय समय पर ऊंची लहरों में जाने से रोकते हैं। जिस दिन हमने वर्कला विजिट किया था उस दिन हाई टाइड की वार्निंग थी, जिस कारण से कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं दिखाई दिए। इस बीच पर हमने लगभग 3 घंटे का समय बिताया। छुट्टी का दिन होने के कारण शाम होते होते यहाँ काफी सारे लोग वीकेंड एंजॉय करने पहुंच गए थे, जिनमें से मैंने कुछ यंग गर्ल्स के साथ इंटरेक्ट किया। शाम को बीच से हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया वर्कला बीच का एक ब्यूटीफुल सनसेट अलोंग साइड दी रेडिएंट अरेबियन सी। इसके बाद हम नॉर्थ क्लिफ की दूसरी साइड से वापस क्लिफ की तरफ चढ़े। वापस आते ही हमने देखा कि बार्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज में बड़ी रौनक थी। वर्कला इज ए परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर दोज लुकिंग फॉर ए रिलैक्सिंग एंड एंजॉयबल हॉलीडे विद इट्स स्टनिंग बीचेस। Varkala has something to offer for everyone. So, if you are planning trip to Kerala, be sure to add Varkala to your itinerary. Thank you for watching my vlog. If you like the content, kindly like, share and subscribe my video. Do write suggestions if any in comment box.